हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो बस आवाज़ से आप लोगों को पता ही चल रहा हो कि अभी तबीयत पूरी तरह से नहीं सही है। पर आज अभी तो मॉर्निंग में सही लग रहा है अभी। और क्या है कि सुबह में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, शाम को 3-4 बजते बजते थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग रही है, फीवर वर सब चढ़ जा रहा है। और सर्दी जुकाम में तो ऐसा होता भी है कि रात में ही ज़्यादा तब दिक्कत होने लगती है, मॉर्निंग में तो सही रहता है। तो मैंने आगे 3-4 दिन से कुछ, क्योंकि आज 5वां दिन हो गया जो मुझे फ़ीवर है और ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही थी। पर आज तीज है, तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरितालिका तीज है आज, तो बस इसलिए मैंने कहा चलो आज तो व्लॉग थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा था पर सब बेकार हो गया। और सब ये तबीयत के कारण, जो घर में काम लगा था वो तो था ही, ऊपर से तबीयत ख़राब हो गई तो सब कुछ ख़राब हो गया। पर देखती हूँ। और आज तो सबका व्रत होगा, मेरा भी व्रत है। तो बस क्या था, रखने की स्थिति में तो नहीं हूँ, पर रख लिया है मैंने, क्योंकि अब छोड़ नहीं सकते थे। तो मैंने रख लिया कि चलो बस यही भगवान से मना लूँगी सब कुछ अच्छे से बीत जाए आज, कुछ प्रॉब्लम ना हो कुछ। क्योंकि निर्जला व्रत है ना, आपको पानी वगैरह पीना आता है तो चल जाता है, पर अगर निर्जला व्रत रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और काम अभी चल ही रहा है, तो ऊपर से खटापट और वायरिंग उसका जो वोल्डिंग का काम होता है वो भी चल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप उनसे बात कर लेती हूँ, फिर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बातें नहीं होंगी। और बस बताया, मैंने सोचा मैंने बहुत कुछ था आज के लिए, पर कुछ भी तैयारी नहीं। आज आज हाथ भी बिल्कुल खाली, दोनों हाथ बिल्कुल खाली है। तीज में आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाथ बिल्कुल खाली है। क्योंकि वैसा तो जब बच्चे भी हुए थे तो हम कुछ नहीं, तो सिर्फ गोल गोल तो रख लेती थी अगर नहीं टाइम मिलता था तो। पर इस बार कुछ नहीं हो गया, सिर्फ तबीयत ख़राब होने का कुछ भी हिम्मत नहीं हुई। घर तो जो हो रहा था, और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिलहाल सब लोग मना कर रहे थे, पर रखा है मैंने। बस अब यही कृपा कर रही, भगवान से कर रही कि बस अच्छे से बीत जाए। लेकिन हाथ खाली है तो बहुत ख़राब लग रहा है मुझे। पर देख कुछ कर नहीं सकते, जब तबीयत ही नहीं सही है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। पर वही करेंगे, सोचा था मैंने कि बहुत अच्छे से मैं मेहंदी इस बार लगाऊंगी, पर नहीं हो पाया। तैयारी मेरी पूरी नहीं हो पाई तीज की। बस जो साड़ी वगैरह जो तैयार हो गए थे पहले से, बस वही हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। तो चूड़ी तक मैं नहीं ले आ पाई, क्योंकि 4-5 दिन से तबीयत ख़राब है। आज 5वां छठा दिन है, तो मैं बिल्कुल मार्केट निकल ही नहीं पाई। तो यहाँ तक कि जो तीज में सामान छूते वो भी मेरे पास पूरा नहीं है। हाँ, कुछ सामान है तो कुछ सामान देखती हूँ, आज बोलूँगी अपने को जाके ले आएंगे। पर चूड़ी वगैरह पता नहीं ला पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं। और अभी जा रही हूँ थोड़ा सा खाना बनाने। वैसे तो ये मना करें मैं बना लूँगा, पर काम इतना है ना, वो ऊपर नीचे भी देख रहे। मैंने चलो बैठ के बना देती हूँ, खड़ी तो मैं नहीं हो पाऊँगी ज़्यादा देर तक, क्योंकि खड़े होने में दिक्कत हो रहा है। तो वही इंडक्शन को ही रूम में रख के सोच रही हूँ नीचे बैठ के थोड़ा सा धीरे धीरे करके बना देती हूँ, थोड़ा सा उनको भी हेल्प हो जाएगी। और तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करना है ना। फिर काम वाले भी, क्योंकि आज टाइल्स भी लगनी है, तो काम वाले भैया भी आ जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर अंदर बाहर सबका होना होता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो जितना हो सके थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और आज का मौसम क्या है, सुबह जब सो के उठी थी मैं तब तो मौसम बहुत अच्छा था, हवा अच्छी बह रही थी, पर अभी धूप निकल गई है। तो मौसम अच्छा होता है तो तीज अच्छे से बीत जाता है, पर धूप निकल गई तो फिर देखिए फिर गर्मी का क्या होता है। चलिए अभी थोड़ी देर करके खाना पहले बना लेती हूँ, उसके बाद फिर अगर हो सकेगा तो फिर आप लोगों थोड़ी बहुत बातें कर लूँगी। इंडक्शन को मैंने यहीं रूम में ही रख लिया है, यहीं पे लगा लिया है, और बस यहीं बैठ के सब्ज़ी भी बना ले रही हूँ। और क्या है कि बिल्कुल खड़े होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कहा यहीं पे रख देती हूँ और धीरे धीरे करके बना लूँगी। और क्या है कि आज काम जो पहले भैया लोग कर रहे थे वो तो हो ही रहा था, साथ में आज जो किचन में टाइल्स लगनी थी वो ही भैया लोग आ चुके हैं। और फिर उसके बाद जो रेलिंग लगी थी सीढ़ी पर, उसको कुछ बोल्डिंग वगैरह करनी थी, तो वो भी। तो आज काफ़ी काम चल रहा है, और काम सिर्फ आज ही भर का 1 दिन का ही है, क्योंकि बस आज सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और ये काम अगर कल 1 दिन पहले ख़त्म हो गया तो आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आज तीज का व्रत है और घर इतना गंदा हुआ है, पूरा चारों तरफ काम, तो बिल्कुल जगह नहीं। मुझे तो टेंशन है मैं शाम को पूजा कैसे करूँगी। एक तो अभी मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई है, ऊपर से तबीयत ख़राब होने का आज व्रत जो हुआ तो फिर बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। और उसमें फिर शाम को साफ़ करना, और ये काम अगर पहले हो गया होता तो थोड़ा सा मेरे लिए रिलैक्स हो जाता। पर ठीक है, हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है तो फिर मजबूरी है। पर ये कि हाँ, आज काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर कल से धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत फिर सफाई में लगना होगा, कि पूरा घर गंदा हो गया है। जो ऊपर काम चल रहे थे तो फिर ये था कि चलो थोड़ा बहुत सिर्फ बालू वगैरह हो रहा था, हल्का फुल्का सा धूल जो गंदी हो रही थी। पर अभी जो नीचे किचन का काम हो, जिससे कारण पूरा घर गंदा हो गया, क्योंकि किचन बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, तो पूरा घर में जो भैया लोग काम कर उनका आना जाने से कारण पूरा घर गंदा हो गया है।
तो बस ये किचन में ही चल रहा था। और ये जो क्लिप है ये बच्चे बना के ला रहे थे, क्योंकि बस सब्ज़ी वगैरह जो थोड़ा बहुत मैंने बनाई थी, मैं थोड़ा बहुत काम कर करके फिर लेट जा रही थी, क्योंकि बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये बच्चे थोड़े थोड़े क्लिप बना के ला के मुझे दिखा रहे थे कि हाँ मम्मा देखो ये इतना हो रहा है, इतना हो गया, आज सही हो रहा है कि नहीं हो, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाके मैं देखूँ। और पहले क्या था, मैं सारे काम देख देख के अपने सामने करवा रही थी, पर जब से तबीयत ख़राब हो गई है बिल्कुल भी कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस बार बार ये एक दो क्लिप जो तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चे ला रहे थे। और अभी क्या हुआ था कि खाना तो मैंने सब्ज़ी बना दी थी, सब्ज़ी दाल हो गया था, और खाना मैंने कहा चलो फिर रोटी बाद में बनेगी, पर आज हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, उनकी भी आज काफ़ी भाग दौड़ हो गई थी। एक तो घर में सबकी तबीयत इस समय थोड़ी बहुत ख़राब है, बच्चों की भी हो गई है और हस्बैंड की भी थोड़ी बहुत है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो, बैठ के थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो बस सब्ज़ी बनाया तो थोड़ी देर लेट गई मैं उसके बाद। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी रोटी सेकने। यहीं नीचे ही मैंने गैस सिलेंडर भी नीचे ही रखवा लिया था, क्योंकि बताया मैंने कि बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। तो बस यहीं नीचे रखवा लिया था घर। और इस वक्त 12 बज रहे थे, सुबह से अभी कुछ भी नहीं बना था, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ शायद इन लोगों ने एक दो ब्रेड खा लिया था शायद, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, नहीं सॉरी ब्रेड भी नहीं खाया, सिर्फ दूध ही लोगों ने पिया था, कुछ भी नहीं खाया था। क्योंकि बिल्कुल मतलब हिम्मत की वजह से मैं काम में करने उठती हूँ, मैं लगता है मैं फटाफट सारा काम मैं करके हटा दूँ, और अगर वैसे हिम्मत नहीं होती तो फिर धीरे धीरे होता है। तो आज काफ़ी लेट हो गया था काम करने में, बिल्कुल मतलब मन ही नहीं हो रहा था, बस थोड़ा सा कर रही थी, फिर थोड़ा सा आराम कर ले रही थी मैं, इस तरह से कर रही थी, इसलिए काफ़ी लेट हो गया। 12 बज गए थे आज रोटी बनाने में। तो बस जैसे भी थोड़ा बहुत बनाया और उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। और ये सीधे अब शाम में क्लिप है। तो अभी शाम के साथ 7 बज गए हैं। तो भैया लोग सब, क्योंकि वो लोग 6:30 बजे वो लोग गए थे, उसके बाद मैं नहाने गई क्योंकि पूरा घर गंदा हुआ था। तो बस नहा के यहाँ आके बस वही नेल पॉलिश वगैरह लगा रही थी, कुछ भी नहीं किया था मैंने अभी। बस आज जो कि ज़रूरी होता है, कहते हैं पूरा श्रृंगार किया जाता है, पर ना जितना हो सका मैंने उतना कर लिया था। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी तबीयत सही हो, शरीर साथ देती, तो हर चीज़ हो जाता है। पर ठीक है, जितना हुआ था मैंने उतनी कोशिश की थी कर लेने की। तैयार होने के लिए, और बिल्कुल चेहरा उतर चुका है, आंखें बिल्कुल सूजी सूजी सी लग रही हैं। फिर भी रोज़ की अपेक्षा आज तो मतलब ठीक था। मैंने सुबह ही कहा था भगवान आज सही रहूँ, तो फिर आज मतलब है ठीक ठाक है हूँ, अभी तक तो सही चल रही हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ तैयार होने के लिए, लेकिन गला वैसे ही बैठा हुआ है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या पहन रही हूँ। चूड़ियाँ तो नहीं आ पाई, तो बस जो घर में थी मैंने उसी को जुगाड़ कर लिया है। अब इस बार ऐसा हो ही गया था कि इस बार काम तबीयत के बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाते हैं, वरना लेट हो जाएगा। और पीला सिंदूर डाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ जो सिनौरा में का सिंदूर डालते हैं, तो बस वही सिंदूर डाल लिया है। तो ये है साड़ी, ये ब्लाउज, और ये है चूड़ियाँ। बस चूड़ियाँ मैंने ऐसे ही बस बीच में थोड़ी सी लाल डाल ली हैं, बस कर दिया, क्योंकि चूड़ियाँ आ नहीं पाई थी, तो बस ऐसे मुझे जुगाड़ करना था। तो बस ये हो गई है। ये है ड्रेस, मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी आ चुकी मैं तैयार होकर। तो बस थोड़ा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बहुत ही हल्का तैयार हुई थी मैं। और उसके बाद यहाँ पर अभी चौक बना ले रही हूँ, जो कि मतलब हमारे मतलब जैसे हर पूजा में बनते हैं, और हिंदू धर्म में तो हर पूजा में ही आपको चौक मतलब दिया जाता है। कोई भी पूजा पाठ हो, चाहे कथा हो या फिर तीज त्यौहार कुछ भी हो, तो उसमें चौक बनता ही बनता है, जो कि वो आटे से बनता है, और उसके ऊपर हल्दी डाल लगा देते हैं थोड़ा सा, जो कि शुभ होता है। तो बस यहाँ पे चौक मैंने बना दिया, और उसके ऊपर बस अब जो मतलब एक छोटा सा से पीढ़ाई है उसको मैं रख दूँगी, और वहीं पे भगवान जी को बस बैठा दूँगी, और बस यहीं पर रख के मैं पूजा कर लूँगी। जिससे पहले मैंने जो पीढ़ा रखा था उस पर एक चुन्नी बिछा दी है, और उसके बाद मैंने फिर मेरे पास जो मूर्ति थी शंकर जी की, मतलब उनकी पूरी फैमिली ही है, शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिक, सब लोग हैं। तो बस उन्हीं की मूर्ति मैं रख देती हूँ, उन्हीं की मैं पूजा कर लेती हूँ, अलग से कोई मूर्ति वगैरह नहीं लेके आती हूँ। बस यहाँ पे रख दिया है, और उसके बाद पूजा शुरू करती हूँ। जितना भी होगा मैं बस थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ।